दोस्तों, साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। कल एमपी पुलिस 2025 का रिज़ल्ट जारी हुआ। उसमें हज़ारों विद्यार्थी सफल हुए और लाखों विद्यार्थियों असफल हुए और उसमें हज़ारों स्टूडेंट्स के सपने टूटे। मेरा भी रिज़ल्ट असफल रहा। मेरे भी नॉर्मलाइजेशन में 9 नंबर घटे हैं, जो मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। दोस्तों, आपका भी दिल टूटा, मेरा भी दिल टूटा, मन बहुत उदास है। सोचा आप लोगों से बातचीत कर लूं। रिज़ल्ट परसेंटाइल के हिसाब से बना और 9 नंबर नॉर्मलाइजेशन में घटना, तो इससे दिल थोड़ा दुखी है। लेकिन दोस्तों, हार मत मानना। आने वाले समय में वैकेंसी फिर से आएंगी, फिर से मेहनत करेंगे। आपका भी दिल टूटा है, लेकिन क्या है कि पेपर तो हम लोगों ने निकाल लिया था। अब फिजिकल अच्छा करना होगा, तभी एमपी पुलिस की नौकरी लग सकती है। क्योंकि हम लोग हारे नहीं हैं। हमने पेपर निकाला, पेपर में निकालने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिजिकल की कमजोरियों की वजह से जो आज हम असफल हुए हैं और नॉर्मलाइजेशन के चक्कर की वजह से हम असफल हो चुके हैं, तो इससे दिल में एक ठेस तो पहुंची है। लेकिन हार मत मानना दोस्तों, क्योंकि ये ज़माना अब सरकारी नौकरी का ही है। आपकी अगर सोच लो कि अगर आप अभी सिलेक्ट हो गए होते तो आपका आसपास क्या माहौल होता। लोग अब कोई नौकरी छोटी या बड़ी नहीं रह गई है। लोगों का सेलिब्रेशन सेम ही रहता है। लोगों का वो लगाव, लोगों का व्यवहार सब बदल जाता है अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो। अब हम लोग बिल्कुल किनारे से चूके हैं, किनारे से दरकिनार किया गया है हमको, तो इससे थोड़ी चोट पहुंची है। लेकिन अपने सपनों को टूटने मत देना, मरने मत देना अपने सपनों को। फिर से लड़ेंगे, फिर से जीतेंगे इस जज्बे के साथ और दुगनी मेहनत करेंगे। फिर से मैदान में उतरेंगे। अब पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरना। इतना सा भी अपनी हार का मत सोचना। अब तुम केवल जीत के लिए ही तैयारी करना, पूरी लगन से तैयारी करना। क्योंकि इस बार जो रिज़ल्ट हुआ है, और अगर मान के चलो तुम आज पुलिस में सेलेक्ट हो गए होते, वर्दी तुम्हें मिल जाएगी, तो फिर लोगों का नज़रिया तुम्हारे प्रति कैसे बदल जाएगा। आज मुझे सरकारी नौकरी की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हर किसी को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो समाज में रह रहा है। समाज के लोगों का नज़रिया बहुत ही अलग होता है, आप सब जानते होंगे। जिसके पास पैसा होता है, नौकरी होती है, तो उससे लोग किस तरीके से बातें करते हैं। तो सोचा इस संबंध में आपसे बातें कर लूँ। आप लोग हार मत मानो, आपकी हार नहीं हुई। आप लोगों ने पूरी कोशिश की, पूरी शिद्दत से कोशिश की, और लास्ट फेज में फेल होना, तो ये थोड़ी अपनी किस्मत की भी बात मानना। थोड़ी अपनी किस्मत भगवान के भरोसे छोड़ दो अब, और अगले समय के लिए 3-4 महीने के लिए जो वैकेंसी आने वाली हैं, गायब हो जाओ। अब तो आप इतनी मेहनत करो, फिजिकल को साथ में लेकर चलो। क्योंकि फिजिकल में 80 नंबर आपको लाने हैं कम से कम, और ज़्यादा तो हो ही जाए तो ठीक है। क्योंकि मेरा नॉर्मलाइजेशन 7-8, मेरे 77 नंबर थे, तो ये 69 नंबर बचे हैं, तो 8 नंबर नॉर्मलाइजेशन में घट गए। अगर फिजिकल 80 का होता तो इन नंबरों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो फिजिकल को अभी से लेकर चलो, जिम जाओ, डाइट लो, कुछ भी करना पड़े करो, कुछ भी करना पड़े। पैसे उधार लो किसी से, सिर्फ 3-4 महीने की बात, पैसे उधार लो। धरती आसमान एक कर दो दोस्तों, धरती आसमान एक कर दो। तैयारी तो आपकी है ही, और जो भी प्रैक्टिस करना है केवल अब आपको क्वेश्चंस की, सवालों की प्रैक्टिस करते रहो, और जो फिजिकल की तैयारी को साथ में लेकर चलो। दिल टूटा है, लेकिन क्या करें, हार भी तो नहीं मानना ना। सपना देखा है सरकारी नौकरी का, तो उसे पाकर ही रहेंगे। कुछ भी करके हार मत मानना दोस्तों। मुझे भी ठेस पहुंची है, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको जितना दर्द है उससे ज़्यादा कहीं मुझे दर्द है। क्योंकि इसमें हज़ारों विद्यार्थियों के सपने टूटे हैं। लेकिन फिर वापस लड़ेंगे, फिर कमबैक करेंगे।